आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनाज़ा शाह। वजारत दाखिला में जम्मू कश्मीर के हवाले से एक आला सतही मीटिंग मुनक्किद हुई। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मीटिंग की सदारत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला ओहदेदार भी मीटिंग में शामिल हुए। MHA के एक खसूसी जराये के मुताबिक मीटिंग में जम्मू कश्मीर में हालिया दहशतगर्दाना हमलों के बारे में तफसीली बातचीत हुई। जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी के मामले पर फौज, मकामी पुलिस और नीम फौजी दस्तों के साथ बाहमी तालमेल के मामले पर बातचीत की गई है। सिक्योरिटी इंतजामात पर तबादला ख्याल हुआ। मीटिंग में मकामी इंटेलिजेंस मालूमात को मजीद बेहतर बनाने के मामले पर भी तबादला ख्याल किया गया है। जराये के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने हालिया हमले के पेश नज़र जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी का जायजा लिया और कंप्लीट एरिया डोमिनेशन, पुलिस, फौज और CRPF के दरमियान बेहतर तालमेल, मकामी इंटेलिजेंस को फरोग देने और मजबूत करने पर भी बात हुई। जम्मू कश्मीर से जुड़े मसले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में इस बैठक को अंजाम दिया गया। इसके साथ ही इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, IV चीफ, CRPF, BSF के DG, इसके साथ साथ कई महत्वपूर्ण जो अधिकारी उस बैठक में हिस्सा लिए। और जिस तरह से इस बैठक में कई मसलों पर जो चर्चा हुई है, इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से वहाँ सुरक्षा व्यवस्था को और बढ़ाया जा सकता है, इसके साथ ही किस तरह से बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन की अगर बात करें तो इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, लोकल पुलिस और इसके साथ साथ जो अन्य एजेंसियों के साथ में किस तरह से बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन करना है, इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर में जो आंतरिक स्थिति पर वहाँ पर और किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना है, इन तमाम मसलों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही जो लोकल इनपुट्स है, लोकल इंटेलिजेंस है, कैसे उसको और बेहतर करना है, इन तमाम मसलों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई। और जिस तरह से कहा जा सकता है कि ठीक एक साल पहले 13 जनवरी 2023 को भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और ठीक उसके एक साल के बाद ये बैठक हो रही है। और कहा जा सकता है कि एक साल के अंदर में जो पहले जो फैसला लिया गया और अब आगे क्या फैसला लेना है, इन तमाम मसलों पर तकरीबन 1.5 से 2 घंटा इस मामले पर चर्चा हुई। हालांकि एक साल पहले की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिस तरह से एक साल पहले कई बड़े फैसले जो लिए गए थे, उन तमाम मसलों पर अब तक क्या रिपोर्ट है, किस तरह से एक साल के अंदर में उस पर परिवर्तन हुए हैं या उसको और आगे बढ़ाना है, तो इन तमाम मसलों पर जिस तरह से चर्चाएँ की गई, कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर वहाँ पर विकास और विकास के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए इन तमाम बैठक पर फैसले लिए गए हैं, जिसका एक अच्छा असर देखने को आगे मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन पटवाल के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। ट्रक ड्राइवरों ने भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन के वाकयात के लिए हाल ही में लागू किए गए 7 लाख जुर्माने और 10 साल की कैद की सजा के खिलाफ मुल्क की हड़ताल की। उन्होंने मरकज से कानून में इस शिक को मनसूख करने की दरखास्त की है। उन्होंने कहा कि इसे उन्हें बिलाजवाज धमकियां दी गई जाएंगी और हड़ताल ने श्रीनगर के फ्यूल स्टेशनों पर पेट्रोल और डीजल की तकसीम को मुतासर किया। इन फ्यूल स्टेशनों पर मौजूदा सूरत हाल लोगों में अफरा तफरी का बाइस बन गई है। पेट्रोल पंप्स पर लोगों की लंबी लंबी कतारें भी देखी गई। गुलाम मोहद्दीन गने पेट्रोल भरना रश ना वारिया ज्यादा रश, मगर ये पेट्रोल सख्ती गम किस्म वक्त वक्त यह ट्रांसपोर्टर हड़ताल कोर्मुत तम मूजूब ये तम मूजूब यह गवर्नमेंट क्या सजिश हेको ना वन कह, मगर गसान अवामस अजाब, अवामस अजाब अम सान डिजलस अगर शार्टेज पेट्रोलस थवान न अच्छी पंप वल ती कर पे गई गवर्नमेंट चाल क्या सत तो अम क्या दिक्कत बस गयस 5-6 पेट्रोल पंपन पे मे गाड़ी में तेल मे पेशेंट प्यारान सह फोन तो फोन कर मे गाड़ी में तेल बस गयस 5-6 पेट्रोल पंपन पे गयस बह मगर तेल न बनान पेट्रोल तो न बनान डीजल वन स्ट्राइक चलान क्या तो अम मूजूब न टैंकर योर वन तेल कहें तो टैंकर वाले तो स्ट्राइक कर वन वन यमो क्या स्ट्राइक कर पेट्रोलस पे वन अगर यह खुदा रचन खास एक्सीडेंट गो या कह गो तो तमिस 10 लाख रुपये भर जुर्मान बेस 10 वरी सजा करान अपील गवर्नमेंटस कि मेहरबानी कर वो जल्द ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने जम्मू में भी एहतजाजी मुजाहरा किया। ये लोग हुकूमत की जानिब से ड्राइविंग कवानीन को मजीद सख्त करने की तजवीज़ के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि ऐसे कवानीन पेशावर ड्राइवरों को पेशा छोड़ने पर मजबूर करेंगे। देखिए ऐसा है, आपको पता होगा
कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो कानून पास किए हैं पार्लियामेंट के जरिए, उसके विरोध हमारा ये धरना प्रदर्शन है। आपको पता है कि जैसे ही कल कोई हिट एंड रन केसेस होते थे, इस कानून से पहले, कानून पहले भी था, आगे भी बनेंगे नहीं, कानून पुराने होके फिर नए भी बनते हैं, लेकिन इतना सख्त बनाने की क्या जरूरत है कानून को। पहले 2 साल की सजा थी मैक्सिमम, 20,000 जुर्माना था हिट एंड रन केस में, आज उसी को बढ़ा के 10 साल की कैद कर दी है, 7 लाख जुर्माना कर दिया है। और उसमें 10 साल की कैद में हमारे पास, आपको पता है, 10 साल की सजा के ऊपर आपको एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं है। तो एक इतना छोटा पेशा, इतनी बड़ी वर्क फोर्स को आप डरा रहे हो, उसको स्ट्रेस में ला रहे हो। मुझे नहीं समझ आ रही कि गवर्नमेंट की क्या मंशा है इसके पीछे। ये रैश ड्राइविंग के लिए हम बिल्कुल विरोध में नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात है। जो रैश करता है उसके ऊपर जो कानून बनता है वो करिए आप, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी भी फैमिली जाती है, हम भी चाहते हैं कोई दूसरा वो ड्राइवर को रैश ड्राइवरी कर, हम रैश ड्राइवरी के खिलाफ नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ, जो कंडीशन, जो ड्राइवर हमारा नशे में, दारू में चलता, जो कानून उसके ऊपर लागू होता वो करें आप, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो प्रोफेशनल, अब हमारा ट्रक ड्राइवर जम्मू से श्रीनगर, कलकत्ता, बॉम्बे, कलकत्ता जाता है, प्रोफेशनल लोग नहीं करते। सिविल जो आज की आप ड्राइवर देख रहे हो, सिविल के जो गाड़ियां चलाते हैं वो, उनकी रैश ड्राइविंग होती है। प्रोफेशनल आदमी कभी रैश ड्राइविंग नहीं। हमारा टैंकर ले लो, जहाँ बसेस वाले ले लो, जहाँ ट्रक ट्राले ले लो, ये रैश ड्राइविंग नहीं करते हैं। मगर ये उसके कारण जो अभी देखो, जाने तो जाती हैं, जाने का नशे से नहीं जा रही हैं, उनके लिए क्यों नहीं कानून बना रहे हैं। पेट्रोल पंपों पर फ्यूल के हसूल के लिए एम्बुलेंस गाड़ियां भी इंतजार में नजर आईं और इसी तरह का मंजर सिंहपुरा पटन के एक पेट्रोल पंप पर देखा गया। यहां काफी वक्त तक एम्बुलेंस गाड़ी पेट्रोल के लिए इंतजार कर रही थी और उस वक्त वहां मौजूद न्यूज 18 नुमाइंदे ने एक रिपोर्ट तैयार की। ये तस्वीर देखिए आप, इस वक्त हम सिंहपुरा पटन के एक पेट्रोल पंप में खड़े हैं और यहाँ ये एम्बुलेंस जो है, करीबन इनका कहना है, जो इसमें ड्राइवर है उनका कहना है कि करीबन 2-2.5 घंटे से यहाँ पे ये वेट कर रहे हैं इस पेट्रोल पंप पे कि यहाँ पे वो पेट्रोल भरे, और उसके बाद जब अचानक कभी भी कोई उन्हें कॉल आती है तो उन्हें मरीजों को जो श्रीनगर पहुंचाना पड़ता है या मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में। तो ये तस्वीर है, क्योंकि अब ये मामला बड़ा संजीदा है कि जब हेल्थ की एम्बुलेंस को पेट्रोल ना हो तो मरीजों का क्या हाल बनेगा। और यहाँ पे हम आपको मज़ीद तस्वीरें दिखाएंगे। ये पेट्रोल पंप पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पेट्रोल पंप जो है बंद किया गया है और यहाँ बाज़ाब्ता तौर पर पोल लगाया गया है इसके सामने, ताकि गाड़ी कोई अंदर ना जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं सिंहपुरा पटन से मुनीर हुसैन। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की हड़ताल से आम लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। फ्यूल पंप्स पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। इनमें पेट्रोल और डीजल का स्टॉक खत्म हो गया है। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की तरफ से स्ट्राइक के बाद जम्मू में पेट्रोल और डीजल की किल्लत होना शुरू हो चुकी है। कुछ ऐसे पेट्रोल पंप हैं जहां बिल्कुल डीजल और पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। हम जम्मू शहर के एक मेन पेट्रोल पंप पे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेट्रोल और डीजल बिल्कुल बंद हो चुका है। जहाँ जितने भी यहाँ इस पेट्रोल पंप के मुलाजिम हैं वो सब जो यहाँ पेट्रोल डालने के लिए आ रहे हैं, उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ ना आए। आप देखें कि जैसे उन्होंने बिल्कुल एक रस्सी बांध रखी है और जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं उन्हें ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल फिलहाल नहीं है। तेल डालने के लिए आए तो हर एक पेट्रोल पंप पे बोले तेल खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया। 10-12 पेट्रोल पंप क्रॉस करके आते थे, तेल भी खत्म हो गया। धक्का मारे मारे यहाँ पहुँचे। अभी यहाँ पे 2-2.5 घंटा हुआ खड़ा है, बोले तेल खत्म हो गया। यहाँ जो ये लोग हैं इनका ये कहना है कि ये कई पेट्रोल पंप से होके आए हैं, लेकिन वहाँ यही कहा जा रहा है कि फिलहाल उनके पास पेट्रोल नहीं है। यहाँ आए हैं पेट्रोल डालने के लिए, क्या कहा जा रहा है? क्या और कहीं भी ढूंढा आपने, क्या बताया? जी सर, जितने भी मैक्सिमम पंप हैं सारे क्लोज्ड हैं और बेसिकली कई जगह पे तो पेट्रोल खत्म है और बेसिकली कई सिक्योरिटी रीजंस की करके और रश ज़्यादा होने के कारण उन्होंने बंद किया हुआ है। मुझे तो 30 मिनट्स हो गए यहाँ पे खड़े हुए। तो जो इनसे बात की थी वो कह रहे हैं क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है, ये हाईवे पे है, इसलिए थोड़ा हमें देख के खोलना पड़ेगा आफ्टर सम टाइम। अब बताएं कि ये जो पंप बंद किया गया है, क्या कारण है, क्यों बंद किया गया? क्या पेट्रोल पीछे से सप्लाई नहीं आ रही, इसलिए पेट्रोल यहाँ खत्म हो गया है। कब से खत्म हुआ यहाँ पेट्रोल? सुबह आज 12 बजे के बाद। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह के हालात हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप यहाँ आए हैं तो क्योंकि इतना ज़्यादा रश आज दिख रहा है आपको? क्या पहले ऐसा रश होता था, आज क्यों? नहीं, आज तो काफ़ी ज़्यादा रश है, ऐसा कभी रश नहीं हुआ।
तो फिलहाल इसी तरह के सीन हमने जम्मू के कई पेट्रोल पंप्स में देखे। अब इंतजार यही है कि जो स्ट्राइक है पेट्रोल टैंकर्स एसोसिएशन का वो कब खत्म हो जाए, ताकि इस तरह का जो पैनिक वाली सिचुएशन है वो खत्म हो जाए। वीडियो जर्नलिस्ट नारायण दत्त के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू। डिवीजन कमिश्नर विजय कुमार भदौरी ने ट्रांसपोर्टरों के जारी एहतजाज और फ्यूल स्टेशनों पर अफरा तफरी जैसे हालात पर कहा कि इंतजामिया के पास कम अज कम आने वाले 21 दिनों के लिए ईंधन और दीगर जरूरी अशिया का वाफर स्टॉक है। उन्होंने कहा कि वो सबको मशवरा देते हैं कि ईंधन और दीगर जरूरी चीजों को गैर जरूरी जखीरा न करें। देखिए, ये जो सिचुएशन आप देख रहे हैं अभी वैली में, ये यहीं की नहीं है, पूरे भारत में आपको अच्छे से पता है कि इस पे कुछ ट्रांसपोर्ट यूनियन ने स्ट्राइक कॉल की थी, जो आप ही के माध्यम से मुझे भी पता चला था। और आपके माध्यम से मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि मेरे पास इस समय वैली में जो लास्ट ईयर जो होता था स्टोरेज कैपेसिटी, वो पेट्रोल डीजल की मेरे पास 2 हफ्ते की हुआ करती थी। और पिछले साल हमने कुछ एडिशनल इसमें इजाफा किया। गैस से रिलेटेड हमने अनंतनाग में भी नए, आपको पता है, बॉटलिंग प्लांट स्टार्ट किया था। उससे मेरे पास आज की डेट में 21 दिन का तो डीजल मौजूद है जो मेरी रिक्वायरमेंट है, 24 दिन का पेट्रोल मौजूद है, 21 दिन से ज्यादा मेरे पास गैस सिलेंडर मौजूद है, केरोसिन मेरे पास मौजूद है, खाने पीने के सारी चीजें मेरे पास मौजूद है। तो वैली में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक हुई है तो मेरे जो डिपोज में जो मेरा डीजल पेट्रोल जो लगा है उसको जो ट्रांसपोर्ट करते हैं रिटेल आउटलेट्स तक, वहां इन ट्रांसपोर्टर को ऑयल कंपनीज के साथ इनका समझौता रहता है, तो उसमें ये लोग नहीं कर रहे हैं। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इस पे लगी हुई है, डिफरेंट लेवल्स पे उनके साथ मीटिंग हो रही है। आप ये तो मानेंगे कि ये मुद्दा केवल जम्मू कश्मीर का नहीं है, पूरे देश में उन लोगों ने स्ट्राइक कॉल की है, तो इसको अप्रोप्रिएट लेवल पे देखा जा रहा है। आपके माध्यम से सिर्फ मैं इतना ही कह सकता हूं कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम इस तरह से करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी की नाजायज डिमांड को हम सपोर्ट भी करते हैं। जायज है नाजायज है मैं उस पर कॉमेंट अभी नहीं करना चाहता, बट इतना है कि पैनिक ना करें, हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आजाद दीगर सीनियर रहनुमाओं के हमरा जिला रामबन के दूर दराज इलाके राजगढ़ पहुंचे। यहां एक बड़े अवामी जलसे में उन्होंने शिरकत की। आजाद ने अवाम से गुजारिश की कि वो तरक्की, रोजगार और तालीम को मद्देनजर रखते हुए आने वाले इंतखाबात में वोट डालें। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो जम्मू कश्मीर को मौजूदा हालात से बाहर निकालने के लिए जमीन, नौकरियों और मुस्तकबिल को महफूज करने, रियासती दर्जे वापस लाने के लिए उनकी पार्टी का साथ दें। आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा लेगी। राजगढ़ की जमीन पर साहब क्या मैसेज लेके देंगे? मैसेज पैगाम पहाड़ से क्या पैगाम लेके जा रहे हैं? अभी जो राजगढ़ हमारे दूसरे चुनाव वैली के जितने पहाड़ी इलाके हैं उन्हीं की तरह है, बहुत पसमानदा है। कुछ चीज़ें मेरे वक्त में करना चाही थी, रोड होना चाहे था, तहसील होना चाहे था, और दूसरी जो चीज़ें हैं वो बनी हैं, लेकिन फिर भी जो जोग्राफियाई हालात हैं उनको तो कोई बदल नहीं सकता कुदरत के बगैर, लेकिन बहुत करने अभी कॉलेज की सबसे ज़रूरत है इंशाल्लाह। सर आपने इलेक्शन का यहाँ पर ऐलान कर दिया, पार्लियामेंट इलेक्शन आप लड़ रहे हैं सर, उसके लिए क्या मैसेज देंगे? ये नहीं कहा, मैंने कहा पार्लियामेंट हमने लड़ा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उसी के मतलब नहीं आपकी पार्टी लड़ रही है सर। आज अमित शाह साहब मीटिंग कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो किस तरह की डेवलपमेंट होनी चाहिए? जितनी पिछली दफा की उससे दुगनी। चले शॉर्ट में यहाँ उन्होंने बात की कि वो यहाँ से जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर से लड़ेगी। उसके अलावा उन्हें असेंबली इंतखाबात के लिए भी यहाँ पर लोगों से अपील की कि वो बढ़ चढ़ कर इस पार्टी का साथ दे, ताकि आने वाले दिनों में जो इस इलाके में तरक्की के जो काम रह गए हैं वो पाए तकमील तक पहुँचे। और उन्होंने जो डबल शिफ्ट काम का कहा कि डबल शिफ्ट में काम करके जिला रामबन ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की तमाम आवाम की मजमूई तरक्की के लिए काम किया जाएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने हाल ही में अपने सीनियर लीडर जावेद हुसैन बेग को पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने के इल्जाम में 5 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर ने कहा कि अगर कोई भी लीडर पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करता पाया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मीर ने अल्ताफ बुखारी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद लोन के दरमियान खुफिया बातचीत पर ज्यादा बात करने से इनकार कर दिया। ताहम उन्होंने कहा कि सियासत में कुछ भी मुमकिन है। कल तो शायद इसमें अल्ताफ साहब का बयान आ गया है कि जो वहाँ कार्डर था अपनी पार्टी का, उनसे उनका जो
तरीक़ाकार था वो मुनासिब नहीं था, जिसकी वजह से पार्टी में प्रॉब्लम्स होती थी। उसी बिना पर उसको पार्टी से निकाला गया। क्या मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो एंटी पार्टी एक्टिविटीज में उनका? मैंने कहा ना, कल तो ब्रीफली आ गया ना प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट, दैट इज एनफ फॉर इट। एक सवाल इसलिए मैं ये, क्योंकि अहमियत इसकी इतनी बढ़ गई है, क्यों बढ़ गई है, क्योंकि कई ऐसी खबरें भी हैं, रिपोर्ट्स हैं कि कई और नेता भी जो आपकी पार्टी में हैं, जो पहले पीडीपी से निकल के या बाकी पार्टियों से आए थे, उन पे भी गाज गिर सकती है, उन पर भी शक है कि वो कहीं ना कहीं पार्टी के। तो क्या आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी पार्टी में जो लोग हैं वो एक नजरियाती तौर एक जमात के साथ मुंसलिक हो चुके हैं, वो अपनी पार्टी के साथ वाबस्ता है, ऐसी कोई बात नहीं। इनके जावेद हुसैन बेग साहब से मैंने आज बात की कि उन्होंने कहा मुझे तो समझ नहीं आ रहा किस बिना पे उन्होंने किया। तो नहीं है, ऐसा होता है, पार्टियों में डिसीजंस लिए जाते हैं, कभी ये सख्त होते हैं, कभी नरम होते हैं, लेकिन हर कोई फैसला जो लिया जाता है पार्टी इंटरेस्ट के बारे में ही लिया जाता है। अल्ताफ बुखारी साहब और सज्जाद लोन की मीटिंग हुई है, क्या पॉलिटिकल अलायंस आप बनाने जा रहे हैं? क्या आप कश्मीर वैली में खासकर एक नया? यू आर पुटिंग वर्ड्स इनटू माय माउथ। आपने कहा अल्ताफ बुखारी और सज्जाद साहब की मीटिंग हो गई है, ये कोई यूं ही जराया ने बताया, इसमें हकीकत क्या है किसी को पता नहीं, मिले हैं या न मिले हैं, तो लिहाजा ये कहना कि वो मिले हैं शायद ये दुरुस्त नहीं होगा मेरी तरफ से। नहीं, अब क्योंकि आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है और बहुत तजुर्बेकार है, क्या आपको लगता है कि पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को रोकने के लिए वहां पे अलायंस की जरूरत? ये देखिए, जब इलेक्शन सामने आते हैं इस सिलसिले में मशावरत भी होती है, मिलना भी होता है, जुलना भी होता है, बहुत सारी अहम बातें होती हैं, लेकिन जहाँ तक आपका ये कहना है कि सज्जाद साहब और अल्ताफ साहब का, मैंने कहा ये एक इसमें मुसद्दिका कोई बात नहीं है, ये हकीकत है या नहीं है, इसमें कोई बात ऐसी। आपको लगता है जरूरत है कि एक अलायंस बनानी? देखिए, हमेशा हर कोई देखता है, पहले हर एक की अपनी पॉलिटिकल इंटरेस्ट होती है, फिर राइवल्स के साथ कैसे डील किया जाए, ये हमेशा से ये होता है। तो अभी जब इलेक्शन सामने आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है, कम्बिनेशन फॉर्मेशन बहुत चीजें होती। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। बांधवगढ़ हापुड़ के पारपा गांव में वन विभाग की टीम ने जाल बिछाकर खूंखार तेंदुए को पकड़ा। कई दिन से दहशत में थे ग्रामीण। जालौन में दबंगों ने घर में घुसकर महिला से की मारपीट। महिलाओं को बचाने आए युवक को भी जमकर पीटा। प्रतापगढ़ में अवैध प्लॉटिंग पर गर्जा बुलडोजर। 2 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे को प्रशासन ने कराया खाली। जालौन में एडीजी आलोक सिंह की अगुवाई में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 7 दिन पहले मिले प्रतिबंधित मीट को पुलिस ने कराया नष्ट। नए साल को शांतिपूर्वक मनाने के लिए अमरोहा पुलिस की नई पहल। बुलेट में पटाखे वाले साइलेंसर लगाने वालों पर कार्रवाई। साइलेंसर को निकालकर चलाया रोलर। रायबरेली की सदर तहसील में एनडीआरएफ की मॉक ड्रिल। भूकंप, बाढ़ या आपदा के समय राहत बचाव को लेकर तैयारियों को परखा गया। कानपुर में सबसे बड़े श्मशान घाट भैरव घाट में ठंड से बचने के लिए जलती चिता के बगल में लेटा एक बुजुर्ग। वायरल वीडियो की न्यूज 18 नहीं करता पुष्टि। जौनपुर में 10 हिस्ट्री शीटर बदमाशों ने थाने में किया सरेंडर। पुलिस कार्रवाई के डर से हाथों में तख्तियां लेकर अपराध न करने के लिए शपथ। बरेली के फ्यूचर इंस्टीट्यूट में छात्र की मां लेडी डॉन के दिखी दबंग गई। गुरको संघ कॉलेज पहुंची लेडी डॉन ने स्टाफ के साथ की जमकर मारपीट। रायबरेली में पेड़ से टकराई पुलिस की गाड़ी। आवारा जानवरों को बचाने के चक्कर में हादसा। 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। शामली में युवक का शव मिलने से सनसनी। रजवाहे में जंगलों में पड़ा मिला युवक का शव। 2 दिन से घर से लापता था युवक।
देवरिया में दबंग युवकों ने एक युवक को घर पर चढ़कर मारी गोली, घायल युवक को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। जालौर में एक प्रेमी ने प्रेमिका के घर जाकर की आत्महत्या, युवक ने खुद को मारी गोली, प्रेमी प्रेमिका के बीच चल रही थी अनबन। रायबरेली में गौवंशों के कटे हुए अवशेष मिलने से सनसनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हाथरस में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी, देर रात दुकान में रखी अलमारी लेकर फरार हुए चोर, सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही पुलिस। सोलन में जिला स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लगवाई सीबी नॉट और ट्रूनेट मशीनें, अब प्राथमिक स्तर तक बलगम जांच की मिलेगी सुविधा। सोलन में टीबी मुक्त पंचायत अभियान के तहत एक दिवसीय गोष्ठी आयोजित, पंचायत प्रतिनिधियों के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी रहे मौजूद। सोलन के वार्ड नंबर 2 में सड़क की खराब स्थिति से स्थानीय निवासी काफी परेशान, दोपहिया वाहन से लेकर सड़क पर पैदल चलना खतरे से खाली नहीं। नूरपुर के राजकीय आर्य महाविद्यालय में छात्रों ने नव वर्ष मनाया, कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष विक्रम पठानिया ने रहे शिरकत। वीर सावरकर नगर में चाकू मारकर एक युवक की हत्या करने की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार किया। साल के आखिरी दिन भी उत्तर और मध्य भारत में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा, मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक देश के उत्तरी हिस्सों में छाया रहेगा कोहरा। नए साल की पहली तारीख पर अंतरिक्ष में होगी ऊंची उड़ान। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। रियासती तहकीकाती एजेंसी ने जम्मू के जावेद नगर के कनील चौक में छापा मारा है। एसआईए ने सैफुद्दीन नामी एक शख्स के घर पर छापामार कार्रवाई अंजाम दी, जो एक पुलिस एहलकार है। कहा जाता है कि यह कार्रवाई दहशतगर्दी की माली मुआवनत और हवालात के लेन देन से मुतल्लिक एक केस के सिलसिले में की गई है। मुतल्लिका पुलिस एहलकार उस वक्त आर्म्ड पुलिस में वादी में तैनात है। जराये के मुताबिक ये केस 2022 के एक केस से भी जुड़ा हुआ है, जो साबिक वजीर बाबू सिंह से मुंसलिक था। स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की तरफ से आज जम्मू के जावेद नगर बिल्ली चराना इलाके में एक घर पे रेड किया गया है। ये घर जो है वो सैफुद्दीन नामक एक व्यक्ति का है और जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस की आर्म्ड विंग में अभी काम करता है। और आज सुबह ही इस यहाँ पे रेड किया गया है और कुछ अहम दस्तावेज जो है यहाँ से बरामद किए गए हैं। अगर सूत्रों की माने को तो जो सैफुद्दीन जिसको जिस घर पे ये जम्मू में जो इसका घर है, ये आप देख सकते हैं, ये उसका घर है जहाँ पे आज रेड किया गया है और कई दस्तावेज यहाँ से जब्त किए गए हैं। और ये शक है स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को कि ये जो ट्रांजैक्शंस कुछ ऐसी हुई हैं, जो पैसा जो हवाला ट्रेडिंग में इस्तेमाल किया गया है, जो टेरर फंडिंग में पैसा इस्तेमाल किया गया है। और अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मालूम हो पाएगा कि असल में इसके जो लिंक्स हैं वो कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं। और अभी जो है इलाके में लोग सन हैं और जिस तरह से यहाँ पे स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एसआईए ने जो है यकजक यहाँ पे रेड किया। हालांकि घर के कुछ सदस्य जो हैं घर के भीतर हैं, लेकिन वो बात करना नहीं चाहते हैं। और इस रेड को लेकर हालांकि जो इलाके के लोग हैं उनका कहना है कि जो एसआईए के जो सल्यूट्स हैं वो यहाँ पे पहुंचे थे और कुछ जो है दस्तावेज जब्त किए गए हैं। और ये पूरा शक है कि टेरर फंडिंग और हवाला ट्रेडिंग से मामला जुड़ा हुआ है। और ये 2022 के जो बाबू सिंह जो एक्स मिनिस्टर हैं उनसे भी ये मामला जुड़ा हुआ बताया जाता है। और इस केस में अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने अपनी टीम के हमरा जिला कुलगाम के कई इलाकों में आज सुबह सवेरे छापामार कार्रवाई अंजाम दी। इस दौरान यहां गैर मयारी और मिलावटी खाद और जरासीम कुश अद्वियात की भारी खेप को जब्त किया गया। मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एनफोर्समेंट टीम ने लड़कू कुलगाम में कई क्विंटल मिलावटी कैल्शियम क्लोराइड खाद को जब्त किया है। डायरेक्टर ने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगी। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल हमारे साथ मौजूद है। आज सुबह इन लोगों ने, इनकी एनफोर्समेंट टीम ने जो है ज़िला कुलगाम के कई इलाकों में छापामारी अंजाम दी और ऐसे में कई जो नाकिस मटेरियल है फर्टिलाइज़र्स का, गैर मेयारी खाद का, उसको जब्त किया और साथ में उन दुकानों को भी सर्वमार किया। हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त जो हैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर जो हैं वो मौजूद है। सर खैर मकदम, ये बताइए कि सरप्राइज़ विजिट मॉर्निंग और जो ठिठुरती सर्दी में आपकी पूरी टीम जो है
आपके साथ शाना बशाना और ऐसे में रेड्स कंडक्ट करना, इसका मुद्दा मकसद क्या है? ऐसा है कि आप जानते हैं कि मैंने कोशिश की है कि जब से मैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर आया हूँ कि हम सुबह अर्ली मॉर्निंग रीच आउट प्रोग्राम, चाहे वो डिपार्टमेंट की एक्टिविटी चेक करने के लिए, चाहे फार्मर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए, और जो भी खाद की स्टॉकिंग होती है या केमिकल की स्टॉकिंग होती है जो कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के बीच में जिस चीज़ का इस्तेमाल होता है, इन चीज़ की चेकिंग जो है वो हम लगातार करते रहते हैं। और आज दूसरा दिन है कि लगातार हमने कल सोपुर में हमने 220 बैग जो थे वो स्पूरिस फर्टिलाइजर के पकड़े थे, और आज यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड के 400 बैग पकड़े हैं। कुछ स्पेसिफिक इनपुट्स हम लोगों ने जनरेट किए हैं। हमारा एक इनबिल्ट सिस्टम है कि हम इन लोगों को ट्रैक कर रहे हैं कि जो लोग जो है समाज में बुराई फैलाना चाहते हैं। कोशिश हमारी यही रहेगी कि इनके खिलाफ ये जंग हम लड़ते रहें, और समाज में, सोसाइटी में जितने भी सोसाइटी के लोग हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर कहीं पे भी उनके पास कोई इनपुट आए कि कोई गलत किस्म की अद्वियात बेच रहा है, कोई गलत किस्म का खाद बेच रहा है, उस सफ में हमारे साथ वो खड़े हो जाएं, ताकि हमारा जो इनोसेंट फार्मर है, जिस फार्मर की आमदनी बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का प्रोग्राम बनाया, ये प्रोग्राम तभी पाया तकमील तक पहुंच जाएंगे जिस वक्त हमारे किसान को अच्छी किस्म के बीज, अच्छी किस्म के खाद, अच्छी किस्म के जो केमिकल्स हैं जिनकी ज़रूरत महसूस होती है वो होंगी। लेकिन फिर भी सोसाइटी में भी बहुत सारे वैसे लोग हैं जो समाज के लोगों के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। सदर फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन फ्रूट मंडी सोपोर फयाज अहमद मलिक, सदर बायर्स यूनियन मुदस्सिर अहमद भट्ट के हमरा बाजारों में फरोख्त होने वाली गैर मयारी और मिलावटी खादों और कीड़े मार अद्वियात की फरोख्त और फराहमी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने वादी में उनकी फरोख्त और सप्लाई में मुलविस लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उसने कई सालों से फलों की सनत को तबाह कर दिया है और अगर मुतल्लिका महकमे ने कोई कार्रवाई न की तो काश्तकार इन लोगों के खिलाफ एहतजाज करेंगे। गवर्नमेंट को चाहिए कि एक एक बंदे को पकड़ा जाए और सीधा उनको पीएसए के तहत बंद किया जाए। आप देखें, अभी हमने एक गाड़ी पकड़ी है, इसका मतलब जो ये मैन्युफैक्चरिंग ये खाद करता है, उसकी कितनी गाड़ियां जो ये डुप्लीकेट खाद है यहाँ कश्मीर में घुसी हुई होंगी। मेरी गवर्नमेंट से यही अपील होगी, किसी भी सूरत में उनको बेनिकाब किया जाए, ताकि आम ग्रोवर है, इनोसेंट ग्रोवर है, जो ये अपने बगीचों में जो ये फर्टिलाइजर इस्तेमाल करता है, पेस्टिसाइड इस्तेमाल करता है, और हमारा जो ये मईशत है ये खत्म हो। हुकूमत ने जम्मू और कश्मीर में मदरसा बोर्ड के क़याम के लिए ड्राफ्ट कमेटी की तश्कील को मंजूरी दे दी है। यह कमेटी डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन में 3 से 7 जनवरी तक मीटिंग करेगी। कमेटी अपनी सिफारिशात और तजावीज़ डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कश्मीर को 10 जनवरी तक या इससे पहले पेश करेगी। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े में मदरसा बोर्ड के क़याम की तजवीज़ तैयार करने के लिए एक मुसव्वदा कमेटी के क़याम की मंजूरी दी है। कमेटी में प्रिंसिपल HSS नौगाम बांडीपुरा डॉक्टर खुर्शीद अहमद भट्ट, सीनियर लेक्चरर BHSS जड़ीबल डॉक्टर शकील अहमद खान, सीनियर लेक्चरर BHSS मजगुंड श्रीनगर मोहम्मद शफीवानी और कोऑर्डिनेटर इंचार्ज मदरसा CEW डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर नज़ीर अहमद मुटा शामिल होंगे। सिख बरादरी ने जम्मू कश्मीर में रहने वाली सिख बरादरी के तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा मुतालबात को पूरा न करने पर मायूसी का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर में अक़लियत के तौर पर रहने वाली ये बरादरी सियासी रिजर्वेशन और अक़लियती दर्जा देने के लिए दबाव डाल रही है। तवील अरसे से वो बंदा सिंह बहादुर का मुजस्मा जम्मू के कजूनी इलाके में नस्ब करने के लिए अपने मुतालबात के बजाय भगवती नगर के चौथे पुल पर नस्ब करने पर भी खुश नहीं है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया और मरकजी हुकूमत उनके मसाइल पर तरजीही बुनियाद पर गौर करेंगे। पूरे जम्मू कश्मीर की डिमांड्स को कंपाइल किया और जब डिमांड्स को कंपाइल किया तो वो डिमांड्स हमने हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब तक पहुंचाई, प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाई, गवर्नर साहब LG मनोज सिन्हा तक पहुंचाई, हमने लालपुरा साहब तक पहुंचाई, हरदीप पुरी तक। हर शख्स कोई ऐसा नहीं है जो भी इस वक्त टॉप पे बैठे हैं जिनको सिखों की डिमांड के बारे में नहीं पता। जो हमारी सर मेन डिमांड्स आती हैं, जैसे आप पोलिटिकल रिजर्वेशन की बात कीजिए, आपने कश्मीरी पंडितों को रिजर्वेशन दी, मुबारक है, हर कम्युनिटी को मिलनी चाहिए क्योंकि हर किसी की नुमाइंदगी असेंबली में होनी चाहिए। लेकिन उसमें माइग्रेशन कोटे में दी, उसमें आपने क्लैरिफाई नहीं किया सिखों को दिया जाएगा। आपने POJ के कोटे से दी, उसमें सिखों को क्लैरिफाई नहीं किया आपने सिखों को मिलेगी। जब तक सिखों का कोई नुमाइंदा असेंबली में नहीं पहुंचेगा तो इस कम्युनिटी की डेवलपमेंट कैसे होगी। उसके बाद हमारा कश्मीर का मुद्दा था SRO 425, जो नॉन माइग्रेंट कोटे में से कश्मीरी पंडितों को 4-5-6 हजार पोस्टें दी गई, सिख बच्चों को बाहर निकाल दिया गया। वो हमारी बहुत बड़ी डिमांड थी। उसके बाद हमारी डिमांड थी जो JKU सबसे बड़ी हमारे साथ जो धोखा अगर सरकार किसी ने किया तो इस सरकार ने किया, जो JKUT ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020 में से पंजाबी को बाहर निकाल दिया गया।
ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा, और ये कोई भी सिख नहीं भूलेगा। शायद इन चीजों को इलेक्शन के दिनों में जरूर याद किया जाएगा, पर हमारे साथ ये सरकार ने बहुत बड़ा धोखा किया। उसके बाद नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का पूरे बेनिफिट्स अभी तक सिखों को नहीं मिलते। यहां पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं है। J&K में वो चीज नहीं मिलती। ओबीसी का दर्जा हमें एक रिप्रेजेंटेशन हमने दी थी। अब बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस और फाइनेंशियली एंड सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन जस्टिस BD शर्मा साहब के पास हमने आज से 2 साल पहले रिप्रेजेंटेशन दी थी। भाई सिखों को अगर आपने SR 425 में नहीं रखा, कम से कम इनको ओबीसी का दर्जा दिया जाए। अभी आज एज ऑन डेट कश्मीर में 50 से 55 हजार लोग ही सिर्फ रह गए हैं, बाकी तरह सब माइग्रेशन करके यहां आ गए। उन लोगों ने जहां हमारे कश्मीरी भाइयों ने सफर किया, वहां सिखों ने भी वहां सफर किया, फाइनेंशियली किया, इकोनॉमिकली किया, सोशली किया। उनको गांव से उठ के शहरों में आना पड़ा, उनके लिए ओबीसी। और मैं ये कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के माननीय LG साहब ने उन चीजों को यहां रिकॉग्नाइज करके वो फाइल हमारी दिल्ली में भेज दी थी। वो फाइल हमारी पार्लियामेंट में पड़ी हुई है पिछले 1.5 साल से, उस पर नजरसानी नहीं। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अत्तर आमिर खान ने कहा कि जहांगीर चौक जंक्शन श्रीनगर शहर का सबसे ज्यादा मसरूफ और भीड़ वाला जंक्शन है, जो ट्रैफिक के मुसलसल चैलेंजों से निपटने, गाड़ियों और पैदल चलने वालों के लिए मजमूई शहरी तजुर्बे को बेहतर बनाने के लिए नए सिरे से डिजाइन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद इसको मकामी लोगों और सयाहों के लिए एक मुतहरिक फोकल पॉइंट में तब्दील करना है। जहांगीर चौक तवील अरसे से ट्रैफिक की भीड़ के मसाइल से दो चार है। नए डिजाइन का नया मंसूबा ट्रैफिक के बहाव को बढ़ाने, भीड़ को कम करने और ज्यादा मौसर नकल हमल का मरकज बनने के लिए जदीद हल मुतारिफ कराने के लिए तैयार है। लोगों ने इस चौक को दोबारा डिजाइन करने का खैर मकदम किया है और कहा कि इससे उन्हें जाम से निजात मिलेगी। के साथ हमने सबसे ज़्यादा फोकस किया हुआ उसकी फंक्शनैलिटी पे, उसकी यूज़ पे, कि जो है अगर पेडेस्ट्रियन मूवमेंट होती है तो उनको कैसे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो, गाड़ियों की मूवमेंट हो तो वो कैसे स्ट्रीमलाइन हो। इसी तरीके से उस पूरे जंक्शन में बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हैं, उन सबको भी अंडरग्राउंड किया जा रहा है, वो पोल्स को रिमूव किया जा रहा है, सो दैट मोर स्पेस कुड बी कार्व्ड आउट फॉर आई वुड से स्मूदर ट्रैफिक मूवमेंट। इस स्पॉट पे जो ट्रैफिक जाम होता रहता है हमेशा, इसका असर बहुत सारे एरिया पे पड़ता है। आगे छावनपोरा है, नेटीपोरा है, जो जितने भी एरिया यहाँ से देखा जाए वो सारा शाम के 5 बजे के बाद सारा कुछ ब्लॉक होता है। नया डिज़ाइन लेके आए हैं, इस चीज़ को नया फ्लेवर बना के यहाँ से लाएंगे तो ट्रैफिक सारा डाइवर्ट हो जाएगा दाएं बाएं की ओर से। उससे लोगों की फैसिलिटीज़ होती जाएंगे, लोगों के बहुत सारे मसाइल हल होते जाएंगे और टाइम का भी उसका जो है वो सारा कुछ सेव होता जाएगा। बहुत सहूलियत हो गई पब्लिक को, ट्रैफिक जाम कम हो गया। क्योंकि अब तो जब मैंने देखा कि यहाँ पर जहांगीर चौक में जितना मेरी एज है, मैंने देखा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा है। नया डिज़ाइन हो रहा है, ये डिज़ाइन आप मतलब अलग अलग रूटों पे भी देखिए। जैसे नटीपोरा है, वहाँ से भी कोई मतलब पेशेंट आता है रहता है, एम्बुलेंस में पेशेंट आता रहता है, वहाँ पर भी जाम पड़ा रहता है, बहुत ज़्यादा जाम पड़ा, 1-1 घंटा, आधा घंटा, 1-1 घंटा लगता है वहाँ पे। वहाँ पर भी आप देखिए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि ये जो रिबिल्ट हो रहा है, नया डिज़ाइन हो रहा है, बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। इससे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा क्योंकि यहाँ बहुत जाम हो रहा है। अब नहीं हो जाएगा क्योंकि आगे आगे जो काम अच्छा हो रहा है तो आगे ये ट्रैफिक जाम या वगैरह या लोगों का जाम रहता है, अब नहीं रहेगा। नहीं, बहुत फ़र्क पड़ेगा, ट्रैफिक जाम भी नहीं रहेगा, सड़कें भी अब आराम से लोग भी चलेंगे, सड़कें भी ठीक रहेंगे, अब गाड़ी भी चलेगी स्मूथ। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। से इसरो लॉन्च करेगा एक्सपोसैट मिशन। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी लॉन्चिंग। नए साल पर देश के अलग अलग शहरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। नोएडा में धारा 144 लागू, ड्रोन उड़ाने पर रहेगा प्रतिबंध। राजस्थान में सर्द हवाओं ने छुड़ाई कंपकपी। 11 जिलों में शीतलहर का रेड अलर्ट, कई जिलों में घना कोहरा। शिवपुरी में ट्रक ड्राइवरों ने किया चक्का जाम। नए मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ हाईवे जाम, दोनों तरफ वाहनों की कतार। गरियाबंद में अवैध रेत खनन, 2 चैन माउंटेन और सैकड़ों हाईवे से हो रहा है परिवहन। रेत माफिया दबंगई से कर रहे हैं खनन। टीकमगढ़ में महिला के साथ मारपीट कर किया दुष्कर्म, पीड़ित महिला की शिकायत पर मामला दर्ज, पुलिस कर रही है जांच। नर्मदापुरम में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म, एक आरोपी के घर पर चला बुलडोजर, दोनों को पुलिस ने शुक्रवार रात किया गिरफ्तार।
अनूपपुर में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। ऑटो के फिटनेस परमिट की जांच, दस्तावेज पूरे नहीं मिलने पर काटे चालान। उमारिया के बांधवगढ़ में सैलानियों की भरमार। जनवरी का फर्स्ट वीक हाउसफुल, बिना बुकिंग के न जाएं बांधवगढ़। हापुड़ के पारपा गांव में वन विभाग की टीम ने जाल बिछाकर खूंखार तेंदुए को पकड़ा। कई दिन से दहशत में थे ग्रामीण। जालौन में दबंगों ने घर में घुसकर महिला से की मारपीट। महिलाओं को बचाने आए युवक को भी जमकर पीटा। प्रतापगढ़ में अवैध प्लॉटिंग पर गर्जा बुलडोजर। 2 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे को प्रशासन ने कराया खाली। जालौन में एडीजी आलोक सिंह की अगुवाई में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 7 दिन पहले मिले प्रतिबंधित मीट को पुलिस ने कराया नष्ट। नए साल को शांतिपूर्वक मनाने के लिए अमरोहा पुलिस की नई पहल। बुलेट में पटाखे वाले साइलेंसर लगाने वालों पर कार्रवाई। साइलेंसर को निकालकर चलाया रोलर। रायबरेली की सदर तहसील में एनडीआरएफ की मॉक ड्रिल। भूकंप, बाढ़ या आपदा के समय राहत बचाव को लेकर तैयारियों को परखा गया। कानपुर में सबसे बड़े श्मशान घाट भैरव घाट में ठंड से बचने के लिए जलती चिता के बगल में लेटा एक बुजुर्ग। वायरल वीडियो की न्यूज 18 नहीं करता पुष्टि। जौनपुर में ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। विंटर गेम्स ने सोनमर्ग के आसपास के देहात में रहने वाले नौजवानों के लिए खुशी का पैगाम लाया है। महकमा सयाहत ने जिला इंतजामिया गांदरबल और सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर सोनमर्ग को सर्दियों के लिए खुला रखने का एक तारीखी इकदाम उठाया है। स्की रिंग कायम करने के बाद हुकाम ने माहिर इंस्ट्रक्टर्स की जेर निगरानी मकामी नौजवानों को तरबियत देना शुरू कर दिया है। मकामी स्की खिलाड़ी अपनी महारत का मुजाहरा कर रहे हैं। लोगों के मुताबिक ये इकदाम न सिर्फ सोनमर्ग में सियाहत के शोबे को नुमाया तौर पर फरोग देगा और खित्ते की इक़्तिसादी तरक्की में हिस्सा डालेगा, बल्कि मकामी नौजवानों को कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर खेलने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी फराहम करता है। पहले यहाँ पे गुलमर्ग में होती थी आइस स्केटिंग, वहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते थे। स्पीड स्केटिंग होती थी, फिगर स्केटिंग होती थी। यहाँ पे आज सोनमर्ग में फर्स्ट टाइम ये इवेंट हुआ है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे खेल के। हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज दिखाई, अपनी टेक्निक्स दिखाई, सो बहुत अच्छा रहा खेल के। मैं 2019 से खेल रही हूँ। मैं आइस स्केटिंग भी करती हूँ, रोलर स्केटिंग भी करती हूँ। सो मैंने शिमला में खेला है, नेशनल खेला मैंने, एंड इसके बाद मैंने नेशनल खेला यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी, एंड मैं रटपोरा में भी करती हूँ डिस्ट्रिक्ट। मैंने रटपोरा में भी खेला एंड जम्मू में मैंने स्टेट चैम्पियनशिप भी खेली है। जो सोनमर्ग में फ़र्स्ट टाइम ये जो आइस स्केटिंग का इनकाद किया गया, प्रोग्राम का इनकाद किया गया, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमने पहली बार ये खेला, ये आइस स्केटिंग जो है हमने पहली बार सीखा यहीं पे। अभी हमें 1 हफ्ता हो गया है यहाँ पे, तो हम अभी सीख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। पहले हम टीवी पे, मोबाइल्स पे वगैरह पे देखते थे, लेकिन कभी ज़िंदगी में पहली बार हमने यहाँ पे देखा और हमने सीखा। तो ये जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव, क्योंकि यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं, चाहे हमारे शुतकड़ी गांव के, चाहे हमारे सोनमर्ग गांव के बच्चे हैं, एज ए लोकल, उनको बहुत अच्छा फ़ायदा इससे मिला, सीखने को भी मिला और आगे जाने का उनको इससे भी चांस मिलेगा आगे जाने का। और जो विंटर गेम्स यहाँ पे सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया, तो इससे मतलब सोनमर्ग का ज़्यादा मतलब इससे पहले कभी ऐसा नहीं होता, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। देखिए हमारे JNK में विंटर डेस्टिनेशन को ओपन करने के लिए काफ़ी सालों से कोशिशें हो रही हैं, और सोनमर्ग की जहाँ तक बात की जाए कि पिछले कई सालों में कोशिशें हुई हैं और कई हद तक कामयाब भी हो गए थे कि बेसिक एक्टिविटीज़ हो। इस बार हमने इसमें और पहल करके कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए, जैसे लोकल बच्चों को यहाँ पे आइस स्केटिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। उसके अलावा जो ही अच्छा स्नोफॉल होगा, जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग और वहाँ यहाँ के कुछ लोकल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी अपने विंटर सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ स्कीइंग के लिहाज से। जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जम्मू हुकूमत डोगरा विरसे, सकाफत और तारीख को जिंदा करने की कोशिश कर रही है, और इस सिलसिले में जम्मू की तारीखी मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में एक कैफेटेरिया कम लाइब्रेरी कायम की जाएगी। इस पर काम जारी है। तारीखी मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में मौजूद ये हेरिटेज इमारतें डोगरा सकाफत और सकाफती विरसे की अलामत है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ इन्होंने
अपनी रौनक खोती है। अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हुकूमत न सिर्फ डोगरा कल्चर को बहाल करने की कोशिश कर रही है, बल्कि मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में अपनी आने वाली लाइब्रेरी कम कैफेटेरिया के जरिए नई नस्ल को डोगरा की भरपूर तारीख से आगाह करने की कोशिश कर रही है। मंसूबे की लागत 3.29 करोड़ है और इसका काम 2022 में शुरू हुआ था। इसे 2023 में मुकम्मल होना था, लेकिन इसमें ताख़ीर हो रही है। ताहम इंतजामिया का दावा है कि काम जारी है और इस साल मुकम्मल हो जाएगा। जम्मू के लोगों ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को वक्त पर मुकम्मल किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर मुबारक मंडी को तरक्की दी जाएगी तो सयाह मुबारक मंडी का दौरा करने आते हैं, जिससे मकामी कारोबार को फ़रोग मिलेगा। एक लाइब्रेरी कम कैफेटेरिया जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा मुबारक मंडी में डेवलप किया जा रहा है और जिसका मकसद है जो है वो एडेप्टिव रीयूज़ हम जो है किस तरीके से कर सकें और अपनी धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ अपने डोगरा कल्चर में जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है वहाँ पर डाइनिंग उस में अवेलेबल होगी और उसके साथ साथ एक लाइब्रेरी भी, एक सिटिंग स्पेस लाइब्रेरी के साथ वो भी बनाया जा रहा है, जहाँ पर आप जो हमारी धरोहर है उसके बारे में पढ़ भी सकेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमारा इतिहास है, हमारी हिस्ट्री है, ये हमारी हिस्ट्री है। अगर हमारा वजूद नहीं रहेगा तो हम डोगरे कहाँ से पहचाने जाएंगे कि डोगरे हैं यहाँ पे। को रोजगार मिलेगा, पूरे मोहल्ले नीचे तक रोजगार मिलेगा, आम पब्लिक को रोजगार मिलेगा ना, नहीं मिलेगा। अगर ये चाय वाला है, ये 10 रुपए कमाता है, 10 कप 20 कप बेचेगा, ये पैसे नहीं कमाएगा। ये बन रहा है और ये जल्दी बनना चाहिए, जिसमें बाजार का भी सारा कुछ बने, दुकानदारों को फायदा होगा, जहाँ के लोकल जो रहते हैं उनको फायदा होगा। ये जल्दी से जल्दी बन जाना चाहिए। मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स ये ऐतिहासिक भी है और ये डोगरा डायनेस्टी को भी बयां करता है, उनकी कहानियों को बयां करता है। और अब इसी को मद्देनज़र रखते हुए जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पे कैफेटेरिया कम लाइब्रेरी जो है वो जल्द बन के तैयार हो जाएगी। हालांकि इसको पिछले साल ही कंप्लीट करना था, लेकिन पिछले साल ये कंप्लीट नहीं हो पाया। अब कोशिश यही है कि इसको जल्द कंप्लीट किया जाए और जम्मू के लोगों को एक सौगात दी जाए, ताकि वो अपनी डायनेस्टी, अपनी हिस्ट्री, अपने इतिहास के बारे में जान पाएँ। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। बांडीपुरा के पजलपुरा इलाके में दौरान शब आग की एक होलनाक वारदात में मोहम्मद रमजान तेली का मकान मुकम्मल तौर पर खाकसर हो गया। एक गांव खाना भी नजरात शौक गया है। मोहम्मद रमजान का कहना था कि वो पेशे से एक मजदूर हैं और उसने अपनी बेटी की शादी के लिए जेवरात और दूसरी चीजें जमा की थी, वो सब इस वारदात में खत्म हो गई। लोगों ने मुतासरा की मदद की अपील की। मकान नार कोर ज्यादा वादा कह दान तोमुल वोमुल वन से तक बिस्तर कमल टाक दरवाज सोरे गो खत्म। मे सहारा बे कहें बहुत गरीब 10:30 बजे लोग नार आए सारी सोरे जमा कर हेर कह कोर वोत बालें तमें सामान ओनमुत हिसाब रोद बिचारस बिल्कुल सारा गवर्नमेंट मदद मांग अगर कर मदद तो यह मेरी मजदूरी कहें सहारा बे मारे सहारा कहें तो वनान गवर्नमेंट अपील करान करो कह भरपूर। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। न्यू एंड एडवांसों ने थाने में किया सरेंडर। पुलिस कार्रवाई के डर से हाथों में तख्तियां लेकर अपराध न करने के लिए शपथ। बरेली के फ्यूचर इंस्टीट्यूट में छात्र की मां लेडी डॉन की दिखी दबंग गई। गुरको संघ कॉलेज पहुंची लेडी डॉन ने स्टाफ के साथ की जमकर मारपीट। रायबरेली में पेड़ से टकराई पुलिस की गाड़ी। आवारा जानवरों को बचाने के चक्कर में हादसा, 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। शामली में युवक का शव मिलने से सनसनी। रजवाहे में जंगलों में पड़ा मिला युवक का शव। 2 दिन से घर से लापता था युवक। देवरिया में दबंग युवकों ने एक युवक को घर पर चढ़कर मारी गोली। घायल युवक को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। जालौर में एक प्रेमी ने प्रेमिका के घर जाकर की आत्महत्या। युवक ने खुद को मारी गोली। प्रेमी प्रेमिका के बीच चल रही थी अनबन। रायबरेली में गौवंशों के कटे हुए अवशेष मिलने से सनसनी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हाथरस में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी। देर रात दुकान में रखी अलमारी लेकर फरार हुए चोर। सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही पुलिस। सोलन में जिला स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लगवाई सीबी नॉट और ट्रूनेट मशीनें। अब प्राथमिक स्तर तक बलगम जांच की मिलेगी सुविधा।
सोलन में टीबी मुक्त पंचायत अभियान के तहत एक दिवसीय गोष्ठी आयोजित। पंचायत प्रतिनिधियों के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी रहे मौजूद। सोलन के वार्ड नंबर 2 में सड़क की खराब स्थिति से स्थानीय निवासी काफी परेशान। दोपहिया वाहन से लेकर सड़क पर पैदल चलना खतरे से खाली नहीं। नूरपुर के राजकीय आर्य महाविद्यालय में छात्रों ने नववर्ष मनाया। कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष विक्रम पठानिया ने रहे शिरकत। वीर सावरकर नगर में चाकू मारकर एक युवक की हत्या करने की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार किया। साल के आखिरी दिन भी उत्तर और मध्य भारत में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक देश के उत्तरी हिस्सों में छाया रहेगा कोहरा। नए साल की पहली तारीख पर अंतरिक्ष में होगी ऊंची उड़ान। PSLV C-58 से इसरो लॉन्च करेगा एक्सपोसैट मिशन। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी लॉन्चिंग। नए साल पर देश के अलग अलग शहरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। नोएडा में ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जिला पुलवामा के नारबल इलाके से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद जिब्रान ने जम्मू में मुनक्किदा पर्पल फेस्टिवल के टैलेंट हंट के दौरान 3D आर्ट में पहली पोजीशन हासिल की। जिब्रान साल 2015 में एक सड़क हादसे के बाद चलने फिरने से कासिर हैं, लेकिन जिब्रान ने इसके बावजूद हिम्मत नहीं हारी और 3D आर्टिस्ट के अलावा बेहतरीन कैलीग्राफर के तौर पर अपनी पहचान बनाई। उनका कहना है कि ऐसे मुकाबलों से उनके हौसले काफ़ी बुलंद हो रहे हैं। टैलेंट हंट का था, वहाँ पे सिंगिंग का था और वहाँ भी बहुत सारे थे, वहाँ गेम्स वगैरह उसमें थी, लेकिन हमने 3D आर्ट में पार्टिसिपेट किया था टैलेंट हंट के क्राफ्ट में। तो वहाँ हमने अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पोजीशन हासिल की। ऑलमोस्ट वहाँ पर 10,000 की अकोमोडेशन थी और 2 दिन का एक फेस्टिवल था, वहाँ पे ओपन फेस्टिवल था, लेकिन डिफरेंट सकता है, आगे दिखा सकता है। आजकल सोशल मीडिया प्लेटफार्म है, या वहाँ पे जजेस भी थे जिन्होंने इसको जज किया। तो जिसके पास भी जो कोई टैलेंट है वो आ सकता है, आगे बढ़ सकता है। अयोध्या राम मंदिर में 22 जनवरी की तकरीबात के लिए विश्व हिंदू परिषद ने घर घर दावतें शुरू कर दी है। VHP के कारकुनान जम्मू शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। VHP के कारकुनों ने कहा कि मकामी मंदिरों और घरों में इस दिन की तकरीबात के लिए आवाम को मुनासिब रहनुमाई फराहम की जा रही है। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। आज जैसे कि 550 साल बाद हमारे अयोध्या में राम जी विराजमान हो रहे हैं और वहाँ पे प्रांत प्रतिष्ठा उनकी होने वाली है। मैं तो हर एक बस्ती में और अपने इंडिया से बाहर भी लोगों को बोलूँगा कि अपने अपने घरों से बाहर आएँ और अक्षित लोगों के घरों घरों में जाके दें। खुद राम जी की जैसे हमारे पुराने बुजुर्ग करते थे, प्रभात फेरी निकालते थे और आप सब प्रभात फेरी निकाल। हम उन लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई 22 जनवरी को जो श्री राम जी की अयोध्या में स्थापना हो रही है, उसके कलश में हम लोग सब लोग तो वहाँ नहीं जा सकते, सब लोग वहाँ भीड़ इकट्ठा तो नहीं कर सकते। हमने अपने घरों में बैठ के, अपने जो हमारे घर के पास नज़दीकी मंदिर है, वहाँ अपने 11 से लेकर 2 बजे के बीच में हम वहाँ पे बड़ी बड़ी LCD लगाई है मंदिर पर। सब लोगों ने वहाँ पे एक साथ इकट्ठा होकर वहाँ पे पूजन करना, जैसे अयोध्या में। खेलो इंडिया वुशु चैंपियनशिप में कुपवाड़ा जिले की लड़कियों ने कई मेडल हासिल किए हैं। बीजेपी जिला सदर जावेद कुरैशी ने इन खिलाड़ियों के एजाज में एक रैली का एहतमाम किया। कुरैशी ने उनको एजाज से नवाजा। उत्तराखंड में मुनक्किदा मुकाबलों में जिले की मरीन ने चांदी का तमगा हासिल किया है। पाकिजा कुरैशी और रसीबा ने कांसे के तमगे हासिल किए हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आज हम लोगों को फैसिलिटेट किया गया जावेद सर की तरफ से। पहले हम लोग जाते थे खेलने, ऐसे हम लोगों को कोई फैसिलिटेट नहीं करता था, बट आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, तो हम बहुत खुश बहुत हो रही है कि हम बच्चों को आज फैसिलिटेट किया गया जावेद कुरैशी सर की तरफ से। इससे क्या मिलता है, इससे एक बच्चे को बूस्ट मिलता है और बाकी बच्चों को भी बूस्ट मिलता है कि इन्होंने करके दिखाया, तो उनका भी इंटरेस्ट जो है, चाहे उनका टैलेंट जिसमें भी है, वो बढ़ जाता है। Feeling very much proud. I can't express this gratitude in words. I can't express how I'm feeling right now. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी फैमिली ने इतना सपोर्ट किया। मिस्टर जावेद कुरैशी सर हमारे साथ आए हमें फैसिलिटेट करने के लिए। कि खेलो इंडिया ज्वाइन करो, आप जिस भी स्पोर्ट में इंटरेस्टेड है आप ज्वाइन कीजिए। आप इंशाल्लाह यू विल बी फिजिकली मेंटली फिट रहेंगे। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। मैं अपनी तरफ से इन बेटियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं
और इनके माँ बापों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये जिले कुपवारा का आज इन्होंने सबका सिर ऊपर किया है, पूरे जम्मू कश्मीर का। और मैं समझता हूं हमें सब लोगों को इनका साथ देना चाहिए और इनके माँ बापों को मुबारकबाद देना चाहिए। ये सबसे कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। प्राइम डिबेट के लिए बने रहिए न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।